बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी खेल शुरू हो चुका है। जिस सीट को पिछले 4 दशक से बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है, उसी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अब चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होगा या फिर विपक्ष की अंदरूनी खींचतान ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल जनसुराज पार्टी ने आधिकारिक तौर पर प्रशांत किशोर को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही यह साफ हो गया कि प्रशांत किशोर सीधे उस सीट पर बीजेपी को चुनौती देने जा रहे हैं, जिसे पिछले करीब 40 वर्षों से पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। लेकिन असली कहानी सिर्फ प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी नहीं है। उनकी एंट्री के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा महागठबंधन की रणनीति को लेकर के हो रही है। अभी तक आपको बता दें कि महागठबंधन ने अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन उसके 2 बड़े सहयोगी दल आरजेडी और कांग्रेस इस मुद्दे पर अलग अलग राय रखते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी की। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ कहा है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव उनकी पार्टी ही लड़ेगी। उनका कहना है कि आरजेडी इस सीट से अपना उम्मीदवार उतारेगी और चुनाव मैदान में पूरी मजबूती से उतरेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव का आंकड़ा भी याद दिलाया। उनके मुताबिक पिछली बार इस सीट पर आरजेडी को करीब 44,000 वोट मिले थे। इसलिए पार्टी मानती है कि उसका यहाँ मजबूत जनाधार है और वह किसी दूसरे विपक्षी उम्मीदवार के समर्थन के बजाय खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस की सोच बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ऋषि मिश्रा का कहना है कि जब अब प्रशांत किशोर ने अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी है तो उन्हें कांग्रेस और आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करनी चाहिए। कांग्रेस का मानना है कि अगर बातचीत के जरिए सहमति बनती है तो महागठबंधन बीजेपी के खिलाफ प्रशांत किशोर को साझा विपक्षी उम्मीदवार के रूप में समर्थन देने पर विचार कर सकता है। यानी कांग्रेस का फोकस उम्मीदवार से ज्यादा विपक्षी एकता पर है। ऋषि मिश्रा का कहना है कि अगर विपक्ष एकजुट होकर के एक ही उम्मीदवार उतारता है तो बीजेपी को मजबूत चुनौती दी जा सकती है और विपक्षी वोटों के बंटवारे से भी बचा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रशांत किशोर इसके लिए तैयार हैं तो उन्हें महागठबंधन के नेताओं से बातचीत कर साझा रणनीति बनाने की पहल करनी चाहिए। अब यहीं पर इस पूरे मामले पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या महागठबंधन एक उम्मीदवार पर सहमत हो पाएगा या फिर आरजेडी और कांग्रेस के अलग अलग रुख के कारण विपक्ष अलग अलग चुनाव लड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। फिलहाल तस्वीर यही है कि एक तरफ जनसुराज ने प्रशांत किशोर को मैदान में उतार दिया है तो दूसरी तरफ आरजेडी खुद चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस साझा विपक्षी उम्मीदवार के फॉर्मूले की वकालत कर रही है। यानी महागठबंधन के भीतर रणनीति को लेकर के अलग अलग संकेत सामने आ रहे हैं और अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में विपक्ष कोई साझा फैसला लेता है या नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय होता है या फिर विपक्ष किसी एक चेहरे पर सहमति बनाकर बीजेपी के खिलाफ संयुक्त रणनीति तैयार करता है। आने वाले दिनों में महागठबंधन का फैसला इस उपचुनाव की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या महागठबंधन को प्रशांत किशोर का समर्थन करना चाहिए या आरजेडी को अपना अलग उम्मीदवार ही उतारना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।